हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग बुक के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये बुक हमें बताती है कि पैसे का असली गेम टेक्निकल नॉलेज नहीं, बल्कि हमारे बिहेवियर और माइंडसेट पे डिपेंड करता है। मॉर्गन हाउसल, जो कि एक फेमस फाइनेंशियल राइटर है, ने इस बुक में बताया है कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेटर बना सकते हैं और क्यों लोग पैसे के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आज मैं आपको इस बुक का एक डिटेल्ड समरी दूंगा, जिसमें हम हर चैप्टर की की लेसन्स को कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। 1. वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ दिखने वाली चीज नहीं है। वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट में है, ना कि वो एक्सपेंसिव कार या लग्जरी वॉच जो आपने खरीदी है। एग्जाम्पल, एक पर्सन जो 50 लाख रुपीस की कार चला रहा है, वो वेल्थी नहीं हो सकता। हो सकता है उसने सारा पैसा कार पे उड़ाया हो और उसके पास सेविंग्स ना हो। वेल्थ वो है जो आप सेव करते हैं, ना कि वो जो आप स्पेंड करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप वेल्थी बनना चाहते हैं, तो अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करो और अपनी सेविंग्स को बढ़ाओ। 2. लक एंड रिस्क आर इनविजिबल फोर्सेस। लाइफ में लक और रिस्क दोनों इनविजिबल फोर्सेस हैं। कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उन्हें सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी मिलती है, और कुछ लोग फेल होते हैं क्योंकि उन्हें गलत टाइम पे गलत सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, दो लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। एक 2010 में इन्वेस्ट करता है और करोड़पति बन जाता है। दूसरा 2017 में इन्वेस्ट करता है और उसका पैसा हाफ हो जाता है। दोनों ने सेम डिसीजन लिया, लेकिन टाइमिंग ने उनका रिजल्ट चेंज कर दिया। इसलिए जब भी आप किसी की सक्सेस या फेलियर देखें, तो ये मत सोचो कि वो सिर्फ उनकी मेहनत या गलती है। लक और रिस्क दोनों का रोल होता है। 3. नेवर इनफ। कभी कभी हम इतना पैसा कमा लेते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाता है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं होते, क्योंकि हमारा इनफ कभी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है जो 10 करोड़ रुपीस कमा लेता है। उसके पास एक लग्जरी कार है, एक बड़ा घर है और सब कुछ है जो वो चाहता है। लेकिन फिर भी वो और ज्यादा कमाने की कोशिश करता है और अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट करता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इनफ डिफाइन करना जरूरी है। अगर आप अपने इनफ को नहीं समझते, तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। 4. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग पैसे का सबसे पावरफुल टूल है। ये वो मैजिक है जो आपके स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा बनाता है ओवर टाइम। एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल की उम्र में 10,000 रुपीस महीने का इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न 12% है, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा होगा। ये कंपाउंडिंग का पावर है। लेकिन कंपाउंडिंग का असली मैजिक टाइम भी है। इसलिए जल्दी स्टार्ट करो और पेशेंस रखो। 5. फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। मनी का अल्टीमेट गोल फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम टू लिव लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने टाइम और डिसीजंस को कंट्रोल कर सकें। एग्जाम्पल, एक पर्सन जो 1 करोड़ रुपीस कमा कर अपने ड्रीम ट्रिप पे जाता है, वो उससे ज्यादा खुश है जो 10 करोड़ रुपीस कमा कर भी अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करता है। इसलिए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को इस तरह से लो कि वो आपको फ्रीडम दे, ना कि स्ट्रेस। 6. द रोल ऑफ इमोशंस इन फाइनेंशियल डिसीजंस। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। ग्रीड, फियर और ओवर कॉन्फिडेंस हमें गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देते हैं। एग्जाम्पल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में लोगों ने अपने स्टॉक्स बेच दिए क्योंकि उन्हें डर था कि मार्केट और गिर जाएगा। लेकिन जो लोग पेशेंस रखे और होल्ड करे, उन्हें लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। 7. सेव फॉर द अनएक्सपेक्टेड। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए हमें हमेशा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए सेव करना चाहिए। एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक ने सबको दिखा दिया कि कुछ भी हो सकता है। जो लोग इमरजेंसी फंड रखते थे, उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हुआ। इसलिए हमेशा अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेव करो, ताकि आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल कर सको। 8. डिफाइन योर ओन गेम। हर किसी का फाइनेंशियल गेम अलग होता है। आपको अपने गोल्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से अपना गेम डिफाइन करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको लग्जरी कार्स और एक्सपेंसिव वेकेशन से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो अपने पैसे को उसी हिसाब से स्पेंड करो। इसलिए दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को कॉपी मत करो, अपने गोल्स के हिसाब से प्लान बनाओ। टू समराइज, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि पैसे का गेम टेक्निकल नॉलेज नहीं, बल्कि हमारे बिहेवियर और माइंडसेट पे डिपेंड करता है। वेल्थ बनाने के लिए हमें पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की जरूरत है।
अगर आपको ये समरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसी और बुक समरीज और टिप्स पाएं। मुझे कमेंट्स में बताना आपका पैसे के बारे में सबसे बड़ा लेसन क्या है। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।